बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QNS टीवी में आबिद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अभी हम वस्ती कश्मीर ज़िला बडगाम में मौजूद है और हमारे साथ जो यूथ है ये वो यूथ है जिसने PHE की नौकरी एम्प्लॉय था ये वो ठुकरा दी। क्यों ठुकरा दी हम आपको बताता चले कि इसने ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लम्बर्स एसोसिएशन की बुनियाद रखी है। आज इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, किस लिए बुलाया हम आपको बताता चले कि प्लम्बर्स जो इस एरिया के प्लम्बर्स है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के प्लम्बर्स है, इनके साथ इस्तेसाल हो रहा था पिछले कुछ दहाइयों से, पिछले कुछ सालों से। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ किफ़ायत जाफरी है, इनसे बात करते हैं। किफ़ायत साहब, आप हमें बताइए कि ये जो प्लम्बर्स एसोसिएशन आपने बनाई है, जिसकी बुनियाद आपने रखी है, क्यों रखी है आपने इसकी बुनियाद, और किस तरह का इस्तेसाल यहाँ इस इलाके के प्लम्बर्स के साथ हो रहा था? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके इस चैनल का सबसे पहले शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने कीमती टाइम निकाल के इस ख़ास मौके पे आप मेरे पास आए। तो मैं सबसे पहले ये कहूं कि जो मैंने एसोसिएशन क्रिएट की, कि मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी अपना जॉब छोड़ के एसोसिएशन क्रिएट करना। कि मैं डिप्लोमा होल्डर था, उसके बाद मेरे पास जॉब था, अच्छा खासा तनख्वाह था, लेकिन उसके साथ जो प्राइवेट प्लम्बर्स थे जब ये कहीं पे भी काम करने आते थे इलाके में, तो जो PHE के मुलाजिम थे इनके ऊपर वो हमेशा लड़ाई करते थे, शिकंजा कस रहे थे, उनके किट छीनते थे। हाँ, किट छीनते थे उनके। नहीं तो वो लोग क्या करते कि दादागिरी चला रहे थे, नहीं जी इस इलाके में मेरी ड्यूटी है, ये मेरा जुरिडिक्शन है, जैसे कि उसका दाद परदादा का था वो नहीं देते थे। तो जो प्राइवेट के थे इनको जुल्म हो रहा था। जब मैंने ये सारा चीज़ देखा तो मेरे ज़मीर ने ये सहा नहीं, तो मैंने लास्ट पे फाइनल नौकरी छोड़ के इन्हीं प्राइवेट भाइयों के साथ निकला। मैंने सोचा जो इनका फ्यूचर होगा वो मेरा भी फ्यूचर होगा। तो शुक्र खुदा का, इन भाइयों ने मेरा सपोर्ट किया। अभी हमारा माशाल्लाह 1500 के आसपास मेरे एसोसिएशन के प्लम्बर्स है। हाँ, तो शुक्र खुदा का अच्छे एग्जीक्यूटिव प्लम्बर्स भी है हमारे साथ जो मेरी बात को मानते हैं। तो जिसमें मेरे प्रेसिडेंट्स भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, हर जगह है। पूरा JNK में कहीं पे भी जाओ, ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन का नाम लो, हज़ारों बंदे खड़े होंगे वहाँ पे। अच्छा, तो आप इनका सपोर्ट करते हो? कहीं पे अगर किसी के साथ इस्तेसाल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उनको सपोर्ट देते हैं आप? हम उनकी आवाज़ देते हैं। हम उनके जो हमारे प्लम्बरों के साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसलिए हमें इतना बड़ी एसोसिएशन बनानी पड़ी। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस एसोसिएशन को अभी? इसको हो गया लगभग 6 महीना। तो 6 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था। माशाल्लाह अभी हम अच्छी से इसमें कामयाब हुए हैं बनाने में। तो अब बाकी जो इश्यूज़ है, जैसे कि अभी पब्लिक को पता ही नहीं है कि एंटी बैक्टीरियल कौन सा मटेरियल है, कौन सी कंपनी हमें एंटी बैक्टीरियल प्रोवाइड करती है। चाहे वो पाइप की बात मैं करूं या टैंकी की मैं बात करूं, सिर्फ 2 कंपनी हमारे पास आई है अभी सर्टिफिकेट लेके। वो कंपनी भी नाम नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि वो मेरे प्लम्बरों को पता है। और दूसरी इसके साथ साथ ये चीज़ है कि जो दुकानदार होता है वो डुप्लीकेट सामान बेचता है बहुत महंगे दामों में, जबकि वो डुप्लीकेट लगाने के लायक ही नहीं होता है। तो इस चीज़ को लेके हमने ये अवेयरनेस देते हैं अपने लड़कों को कि किस कंपनी का खरीदना है, किसका नहीं। हाँ बिल्कुल, किस कंपनी का सही है, किस कंपनी से हमारे नेशन को फ़ायदा है, क्योंकि एक बार इंस्टॉल करेगा कोई चीज़ उसको लाइफ टाइम की वारंटी होनी चाहिए। अच्छा, जो बाकी कंपनीज है उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले टाइम पे हमारी एसोसिएशन ओपनली उनके खिलाफ बाइकआउट करेगी, सोशल बाइकआउट हो जाएगा हमारे एसोसिएशन की तरफ से। जैसे पिछले दिन हमने अपने एसोसिएशन की तरफ से 2 कंपनी को किया बाइकआउट। अभी वो रो रहे हैं, उनको रोने दो, हम क्या कर सकते हैं? उनकी खुद की गलती है। जब पब्लिक को, जब उसके कस्टमर जो है, जो उन पे भरोसा करता था, उनको जब सर्विस ही नहीं मिला टाइम पे, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर उसमें हम अपने सर तो नहीं लेंगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नतीजा यही निकलता था कि डुप्लीकेट सामान आता था वहाँ से, फिर हमारे प्लम्बरों को गाली पड़ती थी, हमारा प्लम्बरों का नाम ख़राब होता था। तो माशाल्लाह अभी हमारा पब्लिक बाज़मीर हो चुका है, होशियार हो चुका है, इनको पता है कि सही क्या है। ये जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन पे भरोसा करते हैं अभी माशाल्लाह तमाम पब्लिक। जैसे कि पिछले दिन ईद के दिन मेरे कुछ प्लम्बर्स को प्रॉब्लम हुई थी जिनको पैसा नहीं आया था, मैंने वीडियो मैसेज दी तमाम पब्लिक को। पब्लिक ने बहुत अच्छी बात, उनको सपोर्ट मिला। हाँ, पब्लिक ने उनको पैसा दिया, क्योंकि पावर क्राइसिस जो था, पावर क्राइसिस के दौरान काम प्लम्बरों का नहीं चला सही से। तो फिर मेरी बात लोगों ने मानी और लोगों ने मेरे प्लम्बरों को पेमेंट दी ऑन टाइम। अब आने वाले टाइम पे अगर मेरा कोई प्लम्बर उनके साथ चीट करने की कोशिश करेगा, मैं जिंदा हूँ, मैं उस प्लम्बर को छोड़ूंगा नहीं तब। बिल्कुल, क्योंकि मैंने
हर चीज़ इस पब्लिक के लिए छोड़ा है। आखिरी मैसेज। आखिरी मैसेज मैं पब्लिक को इतना कहता हूँ कि हम पे भरोसा कर लो, इंशाअल्लाह रहमान फ्यूचर बहुत ही बेहतर होगा एसोसिएशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किफ़ायत जाफरी जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लम्बर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, जिन्होंने बताया कि मैंने इसलिए नौकरी ठुकरा दी क्योंकि मैंने देखा जो प्राइवेट प्लम्बर्स है उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी और माशाअल्लाह आज उनको फुल सपोर्ट मिलता है। अगर कहीं पे भी उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं फोर फ्रंट पे खड़ा हूँ उनके लिए। तो अब मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त। आप देखते रहिए QNS TV। खुदा हाफिज़।